राम राम भाई सबने। कैसे हो सभी। तो भाई जिसने भी एनटीपीसी का फॉर्म भर रखे है, जो मॉक टेस्ट लगा, तो उसमें ये पता होगा कि भाई उसमें साइंस पूछी जा रही है। ठीक है। और साइंस अपन एचएससी का पेपर में तो इतनी पढ़ी ना थी, कोई एक या दो क्वेश्चन आया तरह था उसमें। तो मैंने साइंस पढ़नी शुरू करी है। आज मैं पढ़ रही हूँ बायोलॉजी का, स्टार्ट करी है मैंने। मैं सोच रही हूँ आपने भी पढ़ा दो साथ में, कुछ इम्प्रूव हो जाओ तो आपको स्कोर। पहले सबने हैप्पी होली। और चलो स्टार्ट करा। हाँ, सेल अपना टॉपिक आज कोशिका से। यदि आपने वीडियो अच्छी लगे है तो कमेंट कर दियो आगे भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा मन भी करे है भाई बनाने। चलो, सबसे पहले आप पढ़ाऊंगा भाई सेल का बारे में। सेल ने हिंदी में कोशिका बोलना, थोड़ा मिक्स में पढ़ाऊंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़े एडजस्ट कर लियो। ठीक है। सेल की खोज की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। इसने मृत कोशिका की खोज करी थी। ठीक है। उसके बाद बात आवे कि मरी हुई इसने खोज कर दी, तो फिर जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने करी थी। जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है। इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। पादप कोशिका का जो जीवित पदार्थ होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी डू जार्डिन ने इसकी खोज की थी। बट इसको नाम दिया था पुरकिंजे और वॉन मोहल ने। भाई थोड़ा नाम अजीब सा है पर याद तो करना ही है। पादप कोशिका का जीवित पदार्थ है प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज की थी डू जार्डिन ने। इसका जो नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, वो किसने दिया था, पुरकिंजे और वॉन मोहल ने। हेक्सले जो है उसने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। हेक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया। उसके बाद है कोशिका के प्रकार की टाइप्स ऑफ सेल। दो प्रकार की है भाई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जो पहले की है, ये जिसमें इतना विकास ना हुई हो। यूकैरियोटिक मतलब जो बाद में आई है, जिसमें थोड़ा विकास हो रखा है। प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक है ना, वो स्पष्ट या संगठित दिखाई ना दे इतना। और यूकैरियोटिक में विकसित केंद्रक होता है। उसके बाद है अपना टिश्यू। टिश्यू ने हिंदी में उत्तक बोला। तो टिश्यू क्या होता है, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान हो। उत्पत्ति सेम हो, संरचना उनकी सेम हो, और जो काम कर रहे हैं वो भी सेम हो। टिश्यू को जो खोज की थी वो की थी जेवियर बिशेट ने। ठीक है। और टिश्यू का जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब है सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, शुतुरमुर्ग की है। मतलब शुतुरमुर्ग का जो अंडाणु है वो, उसका 17 सेंटीमीटर व्यास है। सजीव जगत में सबसे छोटी पूछे तो माइटोप्लाज्मा है। मनुष्य में सबसे बड़ी पूछे तो अंडाणु है। देखो सजीव जगत में जो पशु भी आ रहा है, तो इसमें तो हम शुतुरमुर्ग बतावन। और यदि ओनली मनुष्य में पूछे तो अंडाणु सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है शुक्राणु, सबसे लंबी पूछे तो तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन सिस्टम जो है अपना। माइक्रोस्कोप है भाई। उसके बाद माइक्रोस्कोप ने हम सूक्ष्मदर्शी बोला हिंदी में। तो सरल सूक्ष्मदर्शी है, उसकी खोज की है ल्यूवेन हॉक ने। संयुक्त या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज करी है जेनसन एंड जेनसन ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की है नॉल और रस्ता ने 1932 में। उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम पैलेट ने खोज की थी 1955 में। ये सबसे छोटा कोशिकांग है, झिल्ली रहित है, इसमें झिल्ली नहीं होती। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको, और इंजन बोलते हैं कोशिका का। उसके बाद है रिक्तिका। इसको वैक्यूल भी बोलते हैं। इसमें जल और खनिज लवण होते हैं। इसका जो बाह्य आवरण होता है ये ऐसी रहे ना, मतलब एक ऐसी संरचना है उसकी जो बाहर थोड़ी सी बनी रहे ये वाली, तो इसने हम बोलना टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट। पौधों में सबसे बड़ा कोशिकांग रिक्तिका होता है, वैक्यूल होती है। गोल्जी को है गोल्जी बॉडी, सभी कोशिकाओं की माँ कहते हैं इसको। जी से गोल्जी बॉडी, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर से राइबोसोम, एल से लाइसोसोम। यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है, तो इसको सभी कोशिकाओं की माँ बोलते हैं। कोशिकाओं का जो मुख्य श्रावी अंग है वो भी गोल्जी बॉडी है, और यातायात प्रबंधक भी है ये। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज करी थी डी डुए ने। इसको सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। कोशिका का पाचन केंद्र भी यही है। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका, इसकी खोज अल्टमान ने की थी। ये अंडाकार होता है। ठीक है। बट इसको जो नाम दिया था वो सी बेंडा ने दिया था। खोज की थी अल्टमान ने, नाम दिया सी बेंडा। इसको जो है भाई श्वसन केंद्र भी बोलते हैं और पावर हाउस भी बोलते हैं। उसके बाद है लवत या प्लास्टिड। प्लास्टिड की खोज हैकल ने की थी। प्लास्टिड जो वर्ड है वो ये क्या है, सिंपर जो भी बोलो भाई था, उसने दियो तो। केवल पौधों में पाया जाता है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड में 3 तरह की है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है, स्टोरेज सिस्टम है ये। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोम वर्ड जो है वो कलर के लिए यूज हुआ है। ठीक है। तो कलर पेड़ ना, फलों में और पौधों में जो भी ये होता है ना, फूलों में कलर होता है, वो
क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट तो भाई सबने पता ही है, किचन हाउस बोल सकते हैं, रसोई घर, ये पत्तियों में पाया जाता है। मैं उल्टी चालू हूँ भाई। उसके बाद है अपना प्रोट्यूनोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। इसमें प्रोटीन का संचरण होता है। प्रोट्यूनों में, प्रोट्यून बोलने में प्रोटीन जैसे लग रहा है, तो प्रोट्यूनोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का संचरण। इलियोप्लास्ट वसा, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च, इनकी इसमें इनका संचरण होता है, ठीक है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है। केंद्रक न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1838 में। जो देख ना रहे हो तो तुमने 1838 है। इसमें डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। कोशिका का जो मुख्य वो है कोशिकांग, वो अपना केंद्रक है, न्यूक्लियस ही है। कोशिका का प्रबंधक और नियंत्रक भी बोलते हैं इसको। जंतुओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? न्यूक्लियस ही है। केंद्रक का जो अध्ययन है वो कहलाता है कैरियोलॉजी। उसके बाद है अपना न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की खोज भाई 1868 में करी थी एफ फिशर ने, ठीक है। 2 टाइप्स है इसके, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए 3 वो बांट रखे हैं, फॉस्फेट, H3PO4, शुगर, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। इसमें आपने याद करना कि यदि शर्करा में नाइट्रोजन क्षार मिल जावे तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जावे है। यदि इसमें साथ में फॉस्फोरस भी मिला दे वहाँ आपा तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाए। टाइड मतलब 3 चीज़ मिल रही है, ठीक है। और ऊपर वो आपने पढ़ी लियो। इसके बाद डीएनए डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित होती है। अब वो ना देखिए कि ऐसे ऐसे बनी रहे वो, इसमें ये ऐसे लाइन सी रहे, मतलब 2 उसमें वो है, द्विकुंडलित है। डीएनए का ये जो मॉडल था डबल हेलिक्स का, ये वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। डीएनए का जो द्रव्यमान है वो हम पिकोग्राम में मापते हैं, याद रखियो, इंपॉर्टेंट है यो। डीएनए को द्रव्यमान पिकोग्राम में मापते हैं। उसके बाद है आरएनए, mRNA, tRNA और rRNA, ये याद कर लियो भाई 3। उसके बाद एकल कुंडलित है आरएनए, जो डीएनए था उसमें डबल था, डी से डबल है और बाकी जो बचे वो सिंगल है। इसमें राइबोज शर्करा होती है आरएनए में, आर से राइबोज याद रख लो। उसमें थाइमीन होता है डीएनए में और आरएनए में यूरेसिल होता है। उसके बाद है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जो है वो पोर्टर ने करी थी। ये कोशिका का कंकाल बोलते हैं इसको। 2 टाइप्स है इसके, RER और SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम, जो ये उंगली जैसी संरचना है ना, वो बनी रहे, तो उसकी वजह से वो रफ है और ये प्रोटीन निर्माण में सहायक है। सॉफ्ट इसलिए क्योंकि उस पर राइबोसोम नहीं होते। ये वसा, हार्मोन और स्टीराइड्स का निर्माण के लिए मतलब निर्माण करते हैं। सेंट्रोसोम, तारक काय बोलते हैं इसको हिंदी में। सेंट्रोसोम की खोज बेंडेन ने करी थी। इसका जो नाम दिया था वो बोवेरी ने दिया था। यह पौधों में नहीं होता है, ठीक है भाई। कुछ इंपॉर्टेंट है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? AK शर्मा है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है CP स्वानसन। कोशिका सिद्धांत जो दिया था, इनके वनस्पति शास्त्र जो दिया था वो श्लीडन ने दिया। प्राणी शास्त्र जो दिया था वो श्वान ने दिया। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूँ, जो मेन था कि प्रोटोप्लाज्म की खोज करी थी डू जार्डिन ने। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करी 1665 में। जीवित कोशिका 1674 में ल्यूवेन हॉक ने। जो प्रोटोप्लाज्म का जो नाम दिया था वो मोस्टली तो पुरकिंजे ही पूछे जावे, वो अनमोल तो बहुत कम पूछे जावे। प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने। हैक्सले ने कहा कि यह जीवन का भौतिक आधार है। 2 प्रकार है सेल के, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक। और जो टिश्यू है उत्तर का, उसकी खोज की थी जेवियर बिशेट ने। टिश्यू की जो स्टडी है वो हिस्टोलॉजी है। सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो है। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा है। मनुष्य में पूछे तो बड़ी अंडाणु है, छोटी शुक्राणु है। लंबी तंत्रिका तंत्र है। सरल सूक्ष्मदर्शी ल्यूवेन हॉक ने खोज की। संयुक्त प्रकाश वाले की जैनसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की नॉल और रस्ता ने की थी 1932 में। राइबोसोम 1955 में पैलेड ने की थी। सबसे छोटा कोशिकांग है ये, इसमें झिल्ली नहीं होती। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, इंजन बोलते हैं। वैक्यूल रिक्तिका, इसमें जल और खनिज होता है। बाह्य आवरण जो टोनोप्लास्ट है। सबसे बड़ा कोशिकांग है ये। सबसे छोटा था अपना राइबोसोम, सबसे बड़ा है रिक्तिका। और भाई ये पौधों में सबसे बड़ा है, देखो रिक्तिका जो है वो पौधों में सबसे बड़ा है। और हमने पीछे पढ़ा था जो केंद्रक है ना वो जंतुओं में सबसे बड़ा है। कंफ्यूज मत होना इसमें कि दोनों अलग अलग कैसे हैं। गोल्जी बॉडी, ये सभी कोशिकाओं की माँ है। इसमें जो है मुख्य श्रावी अंग है, ये यातायात प्रबंधक है। लाइसोसोम की खोज करी थी डी डुए ने। सुसाइड बैग बोलते हैं। कोशिका का पाचन केंद्र बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी अल्टमान ने। नाम दिया था सी बेंडा ने। अंडाकार है ये, इसको पावर हाउस बोलते हैं। प्लास्टिड की
भाई वीडियो कैसी लगी सबने ज़रूर बताइए, और लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। बाकी आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहा है। सबका बहुत धन्यवाद। बाय बाय।